क्या आपकी गर्लफ्रेंड है? क्या उसके पास कोई मोबाइल फोन है या फिर टेलीफोन बूथ जाकर आपसे बातें करती है? पैसे मुझसे लीजिए पर उसे एक मोबाइल लेके दीजिए। मतलब पैसे खुद ही लगाइए, आपकी गर्लफ्रेंड है। दोस्तों, इस मूवी को देखते ही आप जरूर अपनी गर्लफ्रेंड को एक पर्सनल मोबाइल लेकर दोगे। दोस्तों, गौर से देखिए ये टेलीफोन बूथ को। जी हाँ, यही है वो, यही है जिसका प्रयोग करना पड़ गया एक कुंवारी जवान हॉट सी लड़की पर भारी। जी हाँ, यही है वो दुकान का मालिक जो इस बूथ के सहारे अपनी हवस की आग बुझाता है, लड़कियों को उल्लू बनाकर। क्यों और कैसे, मूवी देखने पर पता चलेगा, जिसका नाम है टेलीफोन बूथ। इस मूवी को पूरा देखने के लिए नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में जाइए और फुल मूवी का आनंद लीजिए। इन दोनों कपल को देखो जिन्हें मिले 5 दिन नहीं हुए, पर इनके प्यार की प्यास और भूख तो ऐसी है कि 5 दिन में ही ये सब कुछ करना चाहते हैं एक दूसरे के साथ। और लड़का गांव छोड़कर दूर जाते जाते लड़की के हाथ पे ही दे देता है अपना फोन नंबर और जाते जाते कहता है कि मेरे से कांटेक्ट पे रहे। अगले दिन सुबह होते ही दौड़ के चली जाती है टेलीफोन बूथ में, जहां शहर अपने बॉयफ्रेंड को फोन लगाती है। उस बूथ वाले दुकानदार से मदद मांगते हुए लगाती है अपने बॉयफ्रेंड को कॉल। 2 मिनट बात नहीं होती कि बाहर लग जाती है लोगों की भीड़। ये देखते हुए वो दुकानदार इस लड़की को समझाता है कि अगर अच्छे से बात करनी है तो रात 7:30 बजे के बाद आओ, क्योंकि तब भीड़ बहुत कम रहती है। उसी रात 7 बजे पहुंच जाती है टेलीफोन बूथ पे अपने आशिक को फोन लगाने और अपने जाने मन से फोन पे रोमांचक बातें करती है। दोस्तों, इस कॉल पे लड़की कहती है अपने बॉयफ्रेंड को कि उसने प्यार और रोमांस अपने जीवन में कभी भी नहीं किया और वो इसके मजे पाना चाहती है। काश हमें भी कोई ऐसे बोलती, पर साला ये लड़का ही दूर बैठा है, करे तो कैसे करे। और अब लड़की अपने बॉयफ्रेंड को शहर से छोटे छोटे कपड़े लाने कहती है, जिसे पहनकर उस लड़के के गांव आते ही वो उसके साथ रोमांस करना चाहेगी। लड़की के ये बोलते ही लड़का चला जाता है बाजार उसके लिए कपड़े खरीदने और उसे कहता है देर रात एक बार फिर कॉल करने। अब जाते जाते दुकानदार इस लड़की को फिर समझाता है कि अगर और अच्छे से बात करनी है तो 10:30 तक आने के लिए, क्योंकि 10:30 वो दुकान बंद कर देता है और उस वक्त कोई नहीं रहता। दुकानदार बड़ा चालाक है और उसे वादा करता है कि अपनी दुकान वो खुली रखेगा। कमाल है। उसी रात लड़की बहुत देर से जाती है बूथ पे और तब दुकान बंद होने जाती है। लड़की दुकानदार को रिक्वेस्ट करती है कि उसे बात करनी है बहुत जरूरी अपने बॉयफ्रेंड से, तो दुकान ना बंद करे। अब फोन पे ही लड़का उसे चरम सुख देना चाहता है। फोन पे ऐसी वैसी बातें करके लड़की के हर बदन के हिस्से पे पहुंच जाता है और लड़की को पूरा फोन पे ही पिघला देता है। लड़की को यहाँ बूथ पे बैठे बैठे पूरा मजा आ जाता है और वो भी इस दुनिया में खो जाती है। और वहाँ दुकान वाला टेंशन में रहता है कि इतनी रात को कोई देख ले, अगर कोई गांव वाला देख ले तो पता नहीं क्या सोचेंगे। अब आखिर में बात करते करते लड़की अपने बॉयफ्रेंड को कह ही देती है कि वो इस 5 दिन में सब कुछ करने के लिए तैयार है। ये सुनते ही लड़का बस खुश हो जाता है और प्लानिंग करता है जल्द से जल्द उसके घर आने की। अब दोस्तों, यहीं पे है स्टोरी का ट्विस्ट। अब दूसरे दिन फिर जाती है अपने रोमांचक बॉयफ्रेंड से बातें करने उसी बूथ पे। फोन रिसीव करते ही लड़का कहता है कि आज वो रात को आएगा चरम सुख के आनंद देने। रात 9 बजे घर के पीछे आने को कहते ही फोन रख देता है। मजा तो दोस्तों अब आता है। लड़की ठीक 9 बजे नहा धोकर घर के पीछे पहुंच जाती है। वहां बिस्तर पे उसके लिए छोटे कपड़े भी पड़े होते हैं। वो पहन लड़की चरम सुख के आनंद के लिए पूरी तैयार। इसका बॉयफ्रेंड आते ही लाइट बंद करके पूरे मजे देता है इस लड़की को। अब लड़की का भी यहाँ पहली बार होता है तो पूरे भरपूर मजे लेते हैं दोनों। बस लड़की की आंखें बंद करके सब कुछ हो जाता है दोनों के बीच में। ये जो रोमांचक सीन है ये पूरा देखने लायक सीन है। बिस्तर पे लेटे लेटे हर एक पोज में मजे लेते हैं ये दोनों। सस्पेंस तो तब आता है सब कुछ होने के बाद लाइट ऑन कर देखती है कि लड़का वहाँ से गायब। सुबह दौड़ी दौड़ी जाती है उसी टेलीफोन बूथ पे पूछने की रात अचानक से कहाँ गायब हो गए। अब सस्पेंस यहाँ खुलता है। अब यहाँ लड़का यानी उसका बॉयफ्रेंड फोन में कहता है कि रात को तो वो आया ही नहीं गांव में, तो फिर रात को सब किसने किया वो सब। इस कमीने ने टेलीफोन बूथ के फायदे उठाए दोस्तों। साला सारी बातें सुनता था इन दोनों की बाहर के फोन से और टाइम आते ही बाजी मार गया। अपनी आवाज बदलकर जिस फोन से वो चोरी चोरी सारी बातें सुनता था उसी फोन से उसको रात का 9 बजे का टाइम दे गया।
और मजे लूट गया उसके और जाओ फोन बूथ पे बातें करने। दोस्तों इस मूवी में टेलीफोन बूथ वाले की कोई गलती नहीं। दोस्तों जहाँ 5-6 महीने हो जाते हैं एक रिलेशन में, वहाँ आवाज़ की समझ हो जाती है, वहाँ तन मन के खुशबू की पहचान हो जाती है, तो वहाँ ये सब चीज़ें कभी हो ही नहीं सकती। और दूसरी बात, सबसे छोटी सी बात जो उसका बॉयफ्रेंड कर नहीं पाया, एक उसको छोटा फ़ोन लेके नहीं दे पाया। अगर उसके पास एक पर्सनल फ़ोन होता तो आज ये नहीं होता दोस्तों। तो दोस्तों ये रिव्यू पसंद आया तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और भी मैं रिव्यूज़ लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए। तो चलिए दोबारा मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो पे, तो तब तक के लिए बाय बाय।